हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दी खटोराय पर। और जैसा कि आप सभी को पता है, हम दिशा भूगोल अर्थव्यवस्था एवं राज्य व्यवस्था की किताब पढ़ रहे हैं। इसमें हमने 23 भाग कंप्लीट कर दिए हैं। आज हम 24वां भाग पढ़ेंगे, ऊर्जा संसाधन। राजस्थान में दिसंबर 2021 तक ऊर्जा की अधिष्ठापित क्षमता क्या थी? उत्तर होगा तीसरा, 23,321 मेगावाट। मार्च 2025 तक 27,283.83 मेगावाट थी, जो दिसंबर 2025 तक अधिष्ठापित क्षमता बढ़कर 31,556.43 मेगावाट हो गई है। वर्तमान में राज्य के कुल ऊर्जा उत्पादन में क्रमशः तापीय ऊर्जा लगभग 60%, पवन एवं सौर ऊर्जा 45.36%, परमाणु ऊर्जा बायोमास का योगदान है। राजस्थान में ऊर्जा की धारित शक्ति में ताप ऊर्जा का लगभग अनुपात कितना है? उत्तर होगा दूसरा, 60%। ऊर्जा संकट राजस्थान की मुख्य समस्या है। कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक होगा? उत्तर होगा दूसरा, सौर ऊर्जा। व्याख्या: ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने में सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस हैं, जबकि दूसरा स्थान सौर ऊर्जा का है। ऊर्जा संकट राजस्थान की प्रमुख समस्या है। निम्नांकित में से कौन सा ऊर्जा स्रोत ग्रामीण राजस्थान में अधिक सहायक है? उत्तर होगा दूसरा, बायोगैस। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर होगा दूसरा, तापीय शक्ति। राजस्थान में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत तापीय शक्ति, कोयला, गैस, नैप्था, तेल, तरल ईंधन आदि है। राजस्थान को निम्न में से किस स्रोत से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है? उत्तर होगा दूसरा, तापीय। राजस्थान में प्रथम सोलर पार्क की स्थापना कहाँ की जाएगी? उत्तर है दूसरा, भड़ला। व्याख्या: राजस्थान सरकार द्वारा राज्य में प्रथम सोलर पार्क भड़ला बाप फलोदी जिला में विकसित किया गया है। इस पार्क के प्रथम चरण का शिलान्यास 21 अगस्त 2013 को किया गया। भड़ला फलोदी में 2245 मेगावाट क्षमता का सोलर पार्क 4 चरणों फेज में विकसित किया गया है। भड़ला सोलर पार्क फेज प्रथम 65 मेगावाट का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कंपनी है, इसके द्वारा किया गया है। भड़ला सोलर पार्क फेज द्वितीय 680 मेगावाट का विकास राजस्थान सोलर पार्क डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, जो कि राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम की सहयोगी कंपनी है, इसके द्वारा किया गया है। भड़ला सोलर पार्क फेज तृतीय 1000 मेगावाट IL&FS एनर्जी डेवलपमेंट कंपनी एवं राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी JVC मैसर्स सौर ऊर्जा कंपनी ऑफ राजस्थान लिमिटेड सुराज द्वारा विकसित किया गया है। भड़ला सोलर पार्क फेज चतुर्थ 500 मेगावाट मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया गया है, जो कि मैसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क लिमिटेड व राज्य सरकार की संयुक्त उपक्रम कंपनी है। ज्ञातव्य है, भड़ला सोलर पार्क के द्वितीय, तृतीय एवं चतुर्थ फेज को भारत सरकार की सोलर पार्क योजना के अंतर्गत विकसित किया गया। भड़ला सोलर पार्क अवस्थित हैं? उत्तर होगा दूसरा, जोधपुर में और वर्तमान में फलोदी जिले में। राजस्थान सौर पार्क विकास कंपनी लिमिटेड द्वारा कौन सा सौर पार्क विकसित किया है? उत्तर होगा पहला, भड़ला फेज द्वितीय 680 मेगावाट। कथन ए और कारण आर। इसका उत्तर होगा दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। कथन ए है, राजस्थान में सौर ऊर्जा विकास की असीम संभावनाएं हैं। कारण आर है, भड़ला सोलर पार्क 2245 मेगावाट क्षमता वाला राजस्थान का सबसे बड़ा सोलर पावर प्लांट है। निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा संयंत्र जिला सही सुमेलित नहीं है? उत्तर होगा दूसरा, धुनिया सीकर। व्याख्या: राजस्थान में स्थापित सोलर पार्क पहला, भड़ला फलोदी प्रथम एवं सबसे बड़ा, दूसरा नोक फलोदी 965 मेगावाट क्षमता। इसके अतिरिक्त बीकानेर में गोरबिया, पुगल एवं करणीसर अप्रैल 2025 से शुरू 107 मेगावाट की परियोजना, जोधपुर में धुनिया एवं नदियाँ कला, जैसलमेर में घुड़सर धीरूभाई अंबानी सोलर पार्क, फतेहगढ़ पोकरण, भैंसारा मोकला, बाड़मेर में आगोरिया, झुंझुनू में
गोरीर तथा नागौर में खींवसर रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा निजी क्षेत्र की 7 मेगावाट की परियोजना आदि सौर ऊर्जा पार्क विकसित किए गए हैं। एनटीपीसी भैंसारा सौर परियोजना हाल ही में राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में चालू की गई है? उत्तर होगा चौथा, जैसलमेर में। सुम्मेलित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा, यानी नागौर सुम्मेलित होगा खींवसर सोलर पावर प्लांट से, झुंझुनू सुम्मेलित होगा गोरीर सोलर पावर प्लांट से, जोधपुर सुम्मेलित होगा धूनिया सोलर पावर प्लांट से, बाड़मेर सुम्मेलित होगा आगोरिया सोलर पावर प्लांट से। राजस्थान के वे स्थान जो सोलर पार्क से संबद्ध हैं, उत्तर होगा चौथा, यानी पूगल और नोख। राजस्थान में निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी सौर ऊर्जा परियोजना ने बिजली उत्पादन शुरू कर दिया है। उत्तर होगा दूसरा, खींवसर नागौर। राजस्थान के निम्नलिखित स्थानों में कितने स्थानों पर सोलर पार्क हैं? उत्तर होगा दूसरा, यानी भड़ला और फतेहगढ़ में। राजस्थान में मथानिया स्थान जोधपुर जिला पर स्थित ऊर्जा परियोजना का आधार है। उत्तर होगा पहला, सौर ऊर्जा। व्याख्या: जोधपुर के मथानिया संयंत्र में विद्युत उत्पादन के लिए अधिकांश मात्रा में नैप्था की होने से इसे मिश्रित ईंधन परियोजना नाम दिया गया है। इस सौर मिश्रित चक्रीय परियोजना में 35 मेगावाट सौर ऊर्जा से 70 मेगावाट प्राकृतिक गैस से एवं 35 मेगावाट विद्युत उत्पादन गैस टरबाइन से निकलने वाली भाप से किया जाएगा। मथानिया सौर ऊर्जा परियोजना स्थित है। उत्तर होगा दूसरा, जोधपुर में। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। निम्न में से किस राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन क्षमता सबसे अधिक है? उत्तर होगा दूसरा, राजस्थान में। व्याख्या: 31 अगस्त 2021 से सौर ऊर्जा उत्पादन में राजस्थान का देश में प्रथम स्थान 27% योगदान हो गया है। निम्न में से कौन सी संस्था राजस्थान में गैर पारंपरिक ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है? उत्तर होगा दूसरा, राजस्थान नवीनीकृत रिन्यूएबल ऊर्जा निगम। व्याख्या: राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड, राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी कॉरपोरेशन लिमिटेड RRECL, यह सार्वजनिक निगम राज्य में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के विकास एवं विद्युत उत्पादन परियोजनाएं स्थापित करने हेतु राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी रेडा 21 जनवरी 1985 में स्थापित की गई यह संस्था गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का विकास करती है एवं राजस्थान स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड RSPCL का एकीकरण कल 9 अगस्त 2002 को स्थापित किया गया। यह राज्य में पवन, सौर, बायोगैस एवं बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु प्रयासरत हैं। किस वर्ष राजस्थान ऊर्जा विकास अभिकरण रेडा की स्थापना हुई? उत्तर है पहला, 1985। राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के बारे में तथ्य सही नहीं है। इसका उत्तर होगा चौथा सही नहीं है, जो कि है यह वितरण निगमों, प्रसारण निगम एवं उत्पादन निगम की सूत्रधार कंपनी है। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड RRECL का गठन किन दो संस्थाओं का विलय करके किया गया है? उत्तर होगा चौथा, राजस्थान राज्य ऊर्जा निगम लिमिटेड एवं राजस्थान ऊर्जा विकास एजेंसी। राजस्थान में परमाणु केंद्र कहाँ स्थित हैं? उत्तर होगा पहला, रावतभाटा में। व्याख्या: राजस्थान परमाणु ऊर्जा एटॉमिक पावर स्टेशन रावतभाटा चित्तौड़गढ़ नाभिकीय ऊर्जा निगम न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इस बिजली न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित इस बिजली घर को कनाडा के सहयोग से 1965 में स्थापित किया गया तथा 16 दिसंबर 1973 में उत्पादन शुरू हुआ। यह देश का दूसरा तारापुर के बाद तथा राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा स्टेशन है। दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में भी यह देश का प्रथम बिजली घर है। इसकी वर्तमान सृजित क्षमता 1180 मेगावाट, राज्य का अंश 412.74 मेगावाट है। रावतभाटा 6 इकाइयों के साथ देश में परमाणु ऊर्जा उत्पादित करने वाला दूसरा सबसे बड़ा केंद्र है। इकाई 7 व 8 2x700 मेगावाट का कार्य निर्माणाधीन है। 1973 में रावतभाटा में राजस्थान अणुशक्ति परियोजना की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? उत्तर है चौथा, कनाडा। राजस्थान में किस स्थान पर दूसरा परमाणु विद्युत संयंत्र निर्मित किया जा रहा है? उत्तर है तीसरा, बांसवाड़ा।
व्याख्या राजस्थान का दूसरा परमाणु बिजली घर बांसवाड़ा जिले के नापला गांव में स्थापित सितंबर 2025 को किया गया है। इसकी क्षमता 2800 मेगावाट 4x700 मेगावाट है। यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम अश्विनी और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड NTPC के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। इनमें सम्मिलित रिएक्टर अश्विनी थर्मल पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा डिजाइन और विकसित किए जाएंगे। यह परियोजना भारत सरकार के फ्लीट मोड रिएक्टर प्रोग्राम का भाग है, जिसके तहत 10 स्वदेशी दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टरों का निर्माण किया जा रहा है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री ने राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में एक परमाणु ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी। इस संदर्भ में निम्न कथनों में सही कथन है। उत्तर होगा पहला, यानी पहला, दूसरा, तीसरा सही है। कथन पहला है, माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना में 4 स्वदेशी 700 मेगावाट दबाव युक्त भारी पानी रिएक्टर सम्मिलित हैं। बी है, यह भारत की व्यापक फ्लीट मोड पहल का हिस्सा है। और सी है, इनमें सम्मिलित रिएक्टर NPCIL द्वारा डिजाइन और विकसित किए जाएंगे। माही बांसवाड़ा राजस्थान परमाणु ऊर्जा परियोजना के संदर्भ में निम्न कथनों में सत्य कथन है। उत्तर होगा दूसरा, केवल दूसरा। यह भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड के बीच का एक संयुक्त उद्यम है। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना की कुल ऊर्जा क्षमता लगभग क्या है? उत्तर होगा दूसरा, 2800 मेगावाट। राजस्थान में विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की कितनी कंपनी हैं? उत्तर होगा दूसरा, 1। व्याख्या राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड जयपुर को विद्युत के प्रसारण का कार्य सौंपा गया है। यह राज्य में विद्युत ग्रिड स्टेशनों, विद्युत लाइनों एवं प्रसारण तंत्र के संधारण व संचालन का कार्य करता है। यह विद्युत उत्पाद निगम, केंद्रीय साझेदारी परियोजनाओं व अन्य परियोजनाओं से विद्युत क्रय कर तीनों विद्युत वितरण कंपनियों को उपलब्ध कराता है। राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसार एवं वितरण की कितनी निगमों का मुख्यालय जयपुर में है? उत्तर है चौथा, 3। व्याख्या राज्य विद्युत उत्पादन, प्रसार एवं वितरण की 3 निगमों का मुख्यालय जयपुर में है। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUN, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड RVPN, जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड JVVNL। राजस्थान सरकार ने किस वर्ष में राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड को 5 सरकारी कंपनियों में बांट दिया था? उत्तर है चौथा, 2000। व्याख्या राजस्थान विद्युत क्षेत्र सुधार अधिनियम 1999 के तहत राज्य सरकार ने 19 जुलाई 2000 को अधिसूचना द्वारा राजस्थान पावर सेक्टर रिफॉर्म ट्रांसफ़र स्कीम 2000 जारी कर राजस्थान राज्य विद्युत मंडल का विभाजन कर 5 कंपनियों जयपुर 3, अजमेर 1, जोधपुर 1 को हस्तांतरित कर दिया गया। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड का मुख्य कार्य क्या है? इसका उत्तर होगा चौथा, यानी पहला और दूसरा दोनों। सरकारी क्षेत्र में शक्ति परियोजनाओं का विकास करना और दूसरा सरकारी स्वामित्व के बिजली घरों का क्रियान्वयन व संधारण करना। निम्नलिखित में राजस्थान की कौन सी परियोजना राज्य के साझे स्वामित्व में है? उत्तर है पहला, माही परियोजना। व्याख्या माही जल विद्युत परियोजना यह राजस्थान व गुजरात की सम्मिलित परियोजना है। बांसवाड़ा के माही बजाज सागर बांध पर स्थापित 2 विद्युत गृहों से राज्य को 140 मेगावाट विद्युत आवंटित करने का प्रावधान किया गया। कवई में सुपर थर्मल बिजली घर प्रोजेक्ट प्लांट लगाए जाने का राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया है। यह किस जिले में स्थित है? उत्तर होगा दूसरा, 12 में। व्याख्या अडानी कंपनी समूह द्वारा निजी क्षेत्र में राजस्थान में कवई 12 में प्रथम सुपर थर्मल पावर प्लांट 2x660 1320 मेगावाट 28 मई 2013 को लगाया गया। वह गांव जहां अडानी पावर राजस्थान लिमिटेड इकाई स्थापित है। उत्तर होगा तीसरा, कवई 12। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत केंद्र पावर स्टेशन राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन नहीं है? उत्तर होगा चौथा, अंगूचा। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के स्वामित्व और संचालन के अधीन विद्युत केंद्र पावर स्टेशन, पहला गिरल थर्मल पावर स्टेशन थुम्बली गांव बाड़मेर, दूसरा धौलपुर गैस कंबाइंड धौलपुर में और छबड़ा संयंत्र 12 में।
कौन सा राजस्थान का पहला सुपर तापीय पावर प्लांट है? उत्तर है पहला सूरतगढ़। व्याख्या, राजस्थान में 6 सुपर थर्मल ऐसा प्लांट जिसकी कुल उत्पादन क्षमता 1000 मेगावाट या उससे अधिक हो पावर प्लांट हैं। पहला सूरतगढ़, ठुकराना गांव, गंगानगर। यह राज्य की पहली सुपर थर्मल पावर परियोजना है। यह राजस्थान का आधुनिक विकास का तीर्थ भी कहलाता है। इसकी पहली इकाई ने अपना वाणिज्यिक संचालन ऑपरेशन 1 फरवरी 1999 में आरंभ किया। दूसरा, कोटा, स्थापना 2004, बिटुमिन कोयले पर आधारित राजस्थान का एकमात्र परियोजना। तीसरा है कवई 12, स्थापना 2013 में। भादरेस बाड़मेर, स्थापना 2013 में। पांचवा, छबड़ा 12 में, स्थापना 2014 में हुई। छठा, काली सिंध झालावाड़, स्थापना 2015 में। राजस्थान में 4 सुपर क्रिटिकल ऐसा प्लांट जिसकी एक इकाई की विद्युत उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट या उससे अधिक हो थर्मल पावर प्लांट हैं। पहला कवई 12, स्थापना 2013, काली सिंध झालावाड़, स्थापना 2014, छबड़ा 12, स्थापना 2017 और सूरतगढ़ गंगानगर, स्थापना 2020। राजस्थान में सुपर क्रिटिकल तापीय विद्युत गृह स्थित हैं। उत्तर है होगा तीसरा, छबड़ा व सूरतगढ़ में। काली सिंध सुपर ताप बिजली स्टेशन अवस्थित हैं। उत्तर होगा दूसरा, झालावाड़ में। राजस्थान में किस थर्मल पावर स्टेशन की विद्युत अधिस्थापित क्षमता सर्वाधिक है? उत्तर होगा पहला, सूरतगढ़ में। सूरतगढ़, ठुकराना गांव, गंगानगर। सुपर थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत इसमें 1500 मेगावाट की कुल 6 इकाइयाँ 6 × 250 मेगावाट स्थापित की गई हैं तथा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना के अंतर्गत इकाई 7 व 8 660 मेगावाट की कार्यरत हैं। अतः सूरतगढ़ तापीय ऊर्जा परियोजना की कुल उत्पादन क्षमता 2820 मेगावाट राजस्थान में सर्वाधिक है। भदेसर तापीय विद्युत परियोजना निम्न में से किस जगह पर स्थित है? उत्तर है पहला, बाड़मेर। व्याख्या, राजस्थान में लिग्नाइट आधारित तापीय ऊर्जा संयंत्र बाड़मेर, कपूरडी, जालीपा, भदेसर, गिरल तथा बीकानेर, पलाना, बरसिंहसर, गुड़ा, बीठनोक में स्थापित किए गए हैं। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित होगा? उत्तर होगा चौथा, गूड़ा गांव तथा गिरल में। लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा गूड़ा गांव तथा गिरल में। कहाँ पर? गूड़ा गांव और गिरल में। वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन बीकानेर में कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, गुरहा में। कहाँ स्थित है वीएस लिग्नाइट ताप ऊर्जा स्टेशन? तो वो गुरहा में, बीकानेर में स्थित है। जहाँ लिग्नाइट पर आधारित ताप विद्युत ग्रहों का अस्तित्व होगा वे स्थान हैं कपूरडी, जालीपा एवं बरसिंहसर। कौन कौन से स्थान हैं? कपूरडी, जालीपा एवं बरसिंहसर। बरसिंहसर ताप परियोजना कहाँ पर स्थित है? उत्तर होगा पहला, बीकानेर में। बरसिंहसर कहाँ पर है? बीकानेर में। नेवेली लिग्नाइट कॉरपोरेशन का बरसिंहसर थर्मल पावर बीकानेर में है। इसकी क्षमता 2 इकाई × 125 मेगावाट यानी कि 250 मेगावाट है। राजस्थान का पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है कहाँ पर? उत्तर होगा तीसरा, थुम्बड़ी गांव, बाड़मेर में। पहला गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? थुम्बड़ी, बाड़मेर में। व्याख्या, गिरल विद्युत परियोजना गिरल तहसील शिवथुम्बली गांव, बाड़मेर। राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से गिरल में राज्य का पहला गैसीकरण लिग्नाइट तकनीक पर आधारित 250 मेगावाट का विद्युत गृह स्थापित किया गया है। निम्न में से कौन सा राजस्थान में एक गैस आधारित ऊर्जा संयंत्र नहीं है? उत्तर होगा पहला, गिरल बालोतरा, बाड़मेर। बड़ा बाग जैसलमेर तथा देवगढ़ प्रतापगढ़ में है। उत्तर होगा पहला, पवन ऊर्जा परियोजना। व्याख्या, बड़ा बाग जैसलमेर राजस्थान में निजी क्षेत्र में से कालानी इंडस्ट्रीज इंदौर की पहली पवन ऊर्जा परियोजना है। निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए? उत्तर होगा चौथा, जयपुर और जोधपुर। कौन कौन चयनित किए गए? तो इसका उत्तर होगा जयपुर, जोधपुर और अजमेर। आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, राजस्थान के जयपुर, जोधपुर, अजमेर नगर नवीन व नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा सोलर सिटी के रूप में चयनित किए गए हैं। सोलर सिटी कार्यक्रम लॉन्च फरवरी 2008 नगर में ऊर्जा दक्षता और नवीकरणीय ऊर्जा की आपूर्ति की वृद्धि के लिए मास्टर प्लान तैयार करने में नगर निगमों व नगर पालिकाओं की सहायता करता है।
राजस्थान का निम्नलिखित में से कौन सा नगर भारत सरकार के सोलर सिटी विकास कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है? उत्तर होगा चौथा उदयपुर। राजस्थान की प्रथम पवन ऊर्जा परियोजना कौन सी है? उत्तर होगा चौथा अमर सागर पवन ऊर्जा परियोजना। व्याख्या: राजस्थान में पवन ऊर्जा संयंत्र प्रथम अमर सागर जैसलमेर स्थापना हुई 21/10/1999। द्वितीय देवगढ़ प्रतापगढ़ स्थापना 22/8/2000 को। तृतीय बीठड़ी फलोदी स्थापना 15/4/2001 को। ज्ञातव्य है कि मोकला जैसलमेर RSMML का तथा मुलाना बड़ौदा जैसलमेर ONGC का राजस्थान के सबसे बड़े पवन ऊर्जा संयंत्रों में से है। देवगढ़ पवन ऊर्जा परियोजना डैश में अवस्थित है? उत्तर होगा तीसरा प्रतापगढ़ में। कहाँ स्थित है? प्रतापगढ़ में। राजस्थान के निम्न में से किस जिले में द्वितीय वायु ऊर्जा प्लांट स्थापित किया गया? उत्तर होगा चौथा प्रतापगढ़ में। राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा पवन ऊर्जा परियोजना स्थल नहीं है? उत्तर होगा दूसरा फलोदी में। राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम एवं द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म कहाँ स्थापित किए गए थे? उत्तर होगा पहला जैसलमेर तथा आकल में। राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम RRECL के पवन ऊर्जा संयंत्र देवगढ़ प्रतापगढ़ स्थापना 22/8/2000 में। सोडा बांधन जैसलमेर स्थापना 28/6/2004 में। आकल जैसलमेर स्थापना 19/3/2006 में। पोहरा जैसलमेर स्थापना 28/3/2010 में। ज्ञातव्य है कि राजस्थान स्टेट माइंस एंड मिनरल्स लिमिटेड RSMML के पवन ऊर्जा संयंत्रों में बड़ा बाग जैसलमेर, हर्ष पर्वत, सीकर, पोहरा जैसलमेर, बरमसर जैसलमेर प्रमुख हैं। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेटेरोलॉजी में पवन ऊर्जा के 26 स्थानों को चिन्हित किया है, जिसमें हर्षनाथ, सीकर, मोहनगढ़ जैसलमेर, खोडल, बाड़मेर, जसवंतगढ़, उदयपुर, फलोदी, देवगढ़ व दामोदर प्रतापगढ़ प्रमुख हैं। निम्न में से राजस्थान में कौन सा स्थल पवन ऊर्जा का नहीं है? उत्तर होगा दूसरा पथमेड़ा सांचौर। सम्मिलित कीजिए। उत्तर होगा दूसरा यानी भड़ला सोलर पार्क है, फलोदी में अवशिष्ट ऊर्जा परियोजना है, बालोतरा में पवन ऊर्जा परियोजना है, देवगढ़ प्रतापगढ़ में सौर ऊर्जा परियोजना है, खीवसर नागौर में। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा अनुमोदित राजस्थान की एक मेगा सोलर पावर परियोजना अवस्थित है? उत्तर होगा चौथा फतेहगढ़ में। व्याख्या: फतेहगढ़ जैसलमेर फेज 1B 1500 मेगावाट मेसर्स अडानी रिन्यूएबल एनर्जी पार्क राजस्थान लिमिटेड द्वारा विकसित किया जा रहा है। सन 2014 में नालको ने राजस्थान में अपना दूसरा पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया है? उत्तर होगा तीसरा लुदरवा में। व्याख्या: 29 जनवरी 2014 को नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको ने राजस्थान के जैसलमेर जिले के लुदरवा को 47.6 मेगावाट क्षमता के अपने दूसरे पवन बिजली संयंत्र को प्रारंभ किया। सौर ऊर्जा एंटरप्राइज क्षेत्र किन जिलों में है? उत्तर होगा पहला जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर में। व्याख्या: जोधपुर, बाड़मेर व जैसलमेर के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के विकास की विपुल संभावनाओं को देखते हुए इसे सीज सोलर एनर्जी एंटरप्राइज जोन सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र की संज्ञा दी गई है। नए जिलों के पुनर्गठन के उपरांत फलोदी, बालोतरा को भी सौर ऊर्जा उपक्रम क्षेत्र में शामिल किया जा सकता है। धौलपुर पावर प्रोजेक्ट आधारित है? उत्तर होगा दूसरा गैस पर। व्याख्या: धौलपुर पावर प्रोजेक्ट परियोजना चंबल नदी के किनारे धौलपुर में स्थापित की गई है। यह राजस्थान की दूसरी गैस आधारित परियोजना है। राज्य सरकार ने 19 अप्रैल 2010 धौलपुर गैस थर्मल परियोजना में 110 मेगावाट क्षमता की 3 और इकाइयों की स्थापना के लिए प्रशासनिक व वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें से 2 गैस आधारित तथा 1 भाप आधारित है। जुलाई 2025 में गेल इंडिया और राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड RVUNL के बीच एक संयुक्त उद्यम कंपनी के गठन की मंजूरी दी, जिसके तहत धौलपुर 330 मेगावाट और रामगढ़ 270.5 मेगावाट स्थिति मौजूदा गैस आधारित बिजली संयंत्रों को इस कंपनी को हस्तांतरित किया जाएगा। जुलाई 2025 में राजस्थान के मंत्रिमंडल ने गेल इंडिया लिमिटेड और RVUNL के मध्य जॉइंट वेंचर कंपनी के गठन की मंजूरी दी है। इसके संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? उत्तर होगा पहला
इस जॉइंट वेंचर कंपनी को धौलपुर गैस आधारित पावर प्लांट की 530 मेगावाट क्षमता की मौजूदा इकाई हस्तांतरित की जाएगी। धौलपुर कंबाइंड साइकिल पावर स्टेशन निम्न में से किसके द्वारा संचालित हैं? उत्तर होगा तीसरा, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। राजस्थान में प्राकृतिक गैस आधारित विद्युत परियोजना कहाँ स्थित है? उत्तर होगा तीसरा, अंता में। व्याख्या: अंता गैस 12 राजस्थान में स्थापित केंद्र सरकार की प्रथम गैस विद्युत परियोजना नेशनल हाइड्रो पावर कॉरपोरेशन द्वारा संचालित राज्य में अंश 19.81% कुल क्षमता 419.33 मेगावाट है। प्राकृतिक गैस पर आधारित शक्ति परियोजना स्थित है। उत्तर होगा चौथा, रामगढ़। क्या होगा इसका उत्तर? इसका उत्तर होगा रामगढ़। व्याख्या: रामगढ़ गैस तापीय परियोजना जैसलमेर जिले के रामगढ़ क्षेत्र में प्राकृतिक गैस पर आधारित 1996 से शुरू इस परियोजना के तीसरे चरण तक कुल उत्पादन क्षमता 273.5 मेगावाट है। यह राज्य द्वारा संचालित राज्य की प्रथम गैस आधारित विद्युत परियोजना है। ONGC द्वारा तनोट, डांडेवाला व मनिहारी टिब्बा से गैस उत्पादन किया जाता है, जिसे गेल द्वारा इस प्लांट तक गैस पहुंचाई जाती है। रामगढ़ पावर प्लांट को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति होती है। उत्तर है दूसरा, मनिहारी टिब्बा तथा तनोट। नई जैव ईंधन नीति क्रियान्वयन में राजस्थान कौन से स्थान पर आता है? उत्तर है पहला, प्रथम। व्याख्या: राजस्थान राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 लागू करने में देश में प्रथम राज्य बना है। राजस्थान जैव ईंधन नियम 2019 स्टेट बायोफ्यूल पॉलिसी 9 अगस्त 2019 से लागू किए गए हैं। उदय योजना का उद्देश्य है। उत्तर होगा पहला, विद्युत वितरण कंपनियों को वित्तीय स्थिरता देना। व्याख्या: उज्ज्वल डिस्कॉम इंश्योरेंस योजना उदय विद्युत वितरण कंपनियों डिस्कॉम्स डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज की वित्तीय स्थिति में सुधार कर उनमें पुनरुत्थान के लिए विद्युत मंत्रालय द्वारा यह योजना उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना उदय उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना चलाई जा रही है। सभी साझेदारों की जिम्मेदारियों के अनुबंध के साथ भारत सरकार, राज्य सरकार तथा प्रत्येक राजस्थान डिस्कॉम के साथ त्रिकोणीय समझौते ज्ञापन पर दिनांक 27 जनवरी 2016 को हस्ताक्षर किए गए हैं। नीचे दो कथन दिए जा रहे हैं, कथन ए और कथन आर। आप इन कथनों का परीक्षण करके सही उत्तर को चुनिए। उत्तर है पहला, यानी ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। कथन ए है, ग्रामीण राजस्थान में बायोगैस ऊर्जा का उत्तम स्रोत है। कारण है, राजस्थान में बहुत अधिक संख्या में घरेलू मवेशी हैं। व्याख्या: ग्रामीण राजस्थान में ऊर्जा संकट की समस्या को दूर करने में सबसे अधिक सहायक स्रोत बायोगैस है। राजस्थान में बायोमास ऊर्जा के उत्पादन हेतु विशाल संभावनाएं किस कारण से हैं? उत्तर है चौथा, सूखी लकड़ियां, सरसों की लकड़ियां एवं पशुधन। किस कारण से हैं? एक तो सूखी लकड़ियां जो जैसे कि सरसों की लकड़ियां और पशुधन। व्याख्या: बायोमास ऊर्जा जैविक द्रव्य ऊर्जा। राजस्थान राज्य में बायोमास ऊर्जा के महत्वपूर्ण स्रोत सरसों की तूड़ी व विलायती बबूल हैं। राजस्थान सरकार ने 29 सितंबर 2023 को बायोमास एवं वेस्ट टू एनर्जी नीति 2023 जारी की है। पावर पैक परियोजना संबंधित हैं। उत्तर है पहला, दूरस्थ ग्रामीण इलाकों में सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण। व्याख्या: पावर पैक योजना के अंतर्गत उन ग्रामीण क्षेत्रों के दूरदराज इलाकों को जहां भविष्य में 4-5 साल तक विद्युतीकरण की कोई योजना न हो, वहां सौर ऊर्जा से विद्युत कनेक्शन दिए जाते हैं और पूरे ग्राम को सौर ऊर्जा से विद्युतीकरण किया जाता है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना के तहत भारत में पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया है। उत्तर होगा दूसरा, भालाजी जयपुर में। व्याख्या: पीएम कुसुम योजना भारत सरकार द्वारा किसानों के लिए सोलर पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम योजना स्वीकृत की है। नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निम्न घटकों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। कुसुम घटक ए, भालोजी गांव, कोटपुतली, बहरोड जिला, पूर्व में जयपुर। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा निगम की ओर से कुसुम योजना ए के तहत देश के पहले सौर ऊर्जा संयंत्र से ऊर्जा उत्पादन 1 अप्रैल 2021 से शुरू हो गया है। दिसंबर 2025 तक 468.75 मेगावाट क्षमता के 364 संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं। कुसुम घटक बी, ऑफ ग्रिड कृषि
पंप सेट आवेदकों को सोलर पंप सेट उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 25,000 का लक्ष्य दिया गया है। इसमें कुल 60% केंद्र, 30% राज्य, 30% अनुदान देय है। कुसुम घटक सी 7 HP तक की क्षमता वाले कृषि पंप सेटों को सौर ऊर्जाकृत करने हेतु केंद्र सरकार द्वारा 12,500 का लक्ष्य दिया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना संबंधित है। उत्तर है दूसरा, सौर ऊर्जा आधारित पंप से। राजस्थान में किस एजेंसी को पीएम कुसुम योजना कंपोनेंट 1 क्रियान्वयन की जिम्मेदारी दी गई है, जिसमें 0.5 मेगावाट से 2 मेगावाट क्षमता तक के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए जाने हैं। इसका उत्तर होगा दूसरा, राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड। किसान ऊर्जा सुरक्षा और उत्थान महाअभियान कुसुम स्वीकृत किया गया है। उत्तर होगा चौथा, किसानों के लिए और पंप और ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा संयंत्रों को स्थापित करने के लिए। राजस्थान में पीएम कुसुम योजना घटक बी के तहत कितनी सब्सिडी अनुदान प्रदान की जाती है? उत्तर होगा चौथा, 60%। राणा प्रताप सागर पन विद्युत गृह स्थापित हैं। उत्तर होगा तीसरा, रावत भाटा में। किस कंपनी ने भारत का पहला 390 MW का पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट जैसलमेर में शुरू किया है? उत्तर होगा चौथा, AHEJOL अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की सहायक कंपनी। व्याख्या, हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट जैसलमेर यह भारत का पहला हाइब्रिड विंड सोलर पावर प्लांट है, जिससे मई 2022 में उत्पादन प्रारंभ हो गया। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड एगल की सहायक कंपनी अडानी हाइब्रिड एनर्जी जैसलमेर 1 लिमिटेड की ओर से लगाए गए इस प्लांट की उत्पादन क्षमता 390 मेगावाट है। उल्लेखनीय है कि हाइब्रिड परियोजना ऐसी परियोजना है जो पारंपरिक व गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों को मिलाकर या दो से अधिक गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों से ऊर्जा का उत्पादन करे। 28 मई 2022 को अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड प्लांट स्थापित किया? उत्तर होगा दूसरा, जैसलमेर। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों से गुजरेगा? उत्तर है पहला, अजमेर, चित्तौड़गढ़, बीकानेर। व्याख्या, अक्षय ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पहली बार सौर और पवन ऊर्जा उत्पादन को मिलाने के लिए एक ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया। शुरुआत 2015-16 में की गई थी। इसका उद्देश्य परंपरागत ऊर्जा स्टेशनों के साथ नवीकरणीय संसाधनों सौर पवन से उत्पादित विद्युत को एकीकृत करना है। ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के 5 जिलों से होकर गुजरेगा, जो कि हैं बीकानेर, अजमेर, चित्तौड़गढ़, नागौर, जोधपुर। प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर राजस्थान के कुल कितने जिलों में से गुजरेगा? उत्तर है दूसरा, 5। राजस्थान में सौर ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर है पहला, 14 दिसंबर। व्याख्या, ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर, राजीव गांधी अक्षय ऊर्जा दिवस 20 अगस्त, विश्व अर्थ ओवर डे प्रत्येक वर्ष मार्च के आखिरी शनिवार को 8:30 से 9:30 बजे तक। 19वां विश्व अर्थ ओवर डे 22 मार्च 2025 को मनाया गया। 19वां विश्व अर्थ ओवर डे कब मनाया गया? 22 मार्च 2025 को मनाया गया। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा, प्राकृतिक गैस रामगढ़ में है। पवन ऊर्जा बड़ा बाग। सौर ऊर्जा सुमेलित होगी भेरूखेड़ा से। परमाणु आणविक ऊर्जा सुमेलित होगी रावतभाटा से। सोलर पार्क एवं कंपनी उपक्रम को सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा तीसरा, फलोदी पोखरण सुमेलित होगी एसएल सौर्य ऊर्जा कंपनी से। फतेहगढ़ फेज 1 भी सुमेलित होगा अडानी रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से। नोक जैसलमेर सुमेलित होगा RSDCL से। पुंगल बीकानेर सुमेलित होगा RSDCL से। सुमेलित कीजिए। उत्तर होगा चौथा, यानी तापीय ऊर्जा सुमेलित होगी सूरतगढ़ से। सौर ऊर्जा सुमेलित होगी भड़ला से। प्राकृतिक गैस सुमेलित होगी बायतू से। पवन ऊर्जा सुमेलित होगी अमर सागर से। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत हैं। उत्तर होगा पहला, यानी सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोमास ऊर्जा और बायोगैस। अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत, पहला सौर ऊर्जा, सूर्य की ऊर्जा, धूप से उत्पन्न ऊर्जा। दूसरी पवन ऊर्जा, तेज चलने वाली हवा से उत्पन्न ऊर्जा। तीसरी बायोगैस, जानवरों के मलमूत्र से वायु रहित अवस्था में अपघटन से प्राप्त ऊर्जा। चौथा बायोमास, कचरा, सरसों की भूसी एवं चावल की भूसी से प्राप्त ऊर्जा। पांचवा ज्वारीय तरंग ऊर्जा, टिडल एनर्जी, समुद्री ज्वार भाटे एवं तरंगों से उत्पन्न ऊर्जा।
छठी भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, पृथ्वी से निकलने वाले गर्म स्रोतों की ऊष्मा से उत्पन्न ऊर्जा। सातवीं शैवाल ऊर्जा। आठवीं हाइड्रोजन ऊर्जा, परंपरागत ऊर्जा स्रोत। पहला तापीय विद्युत ऊर्जा, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आणविक। दूसरी आणविक ऊर्जा और तीसरी जल विद्युत ऊर्जा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? उत्तर होगा चौथा, जल विद्युत शक्ति। राजस्थान बजट 2025-26 के अनुसार घरेलू उपभोक्ताओं को प्रति माह कितने यूनिट बिजली मुफ्त देने की घोषणा की गई है? उत्तर होगा चौथा, 150। ऊर्जा के क्षेत्र में राजस्थान बजट 2025-26 के संदर्भ में कौन सा सही नहीं है? उत्तर होगा तीसरा, आगामी वर्ष निजी क्षेत्र के माध्यम से 50 गीगावाट ऊर्जा का उत्पादन किया जाएगा। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं? उत्तर होगा तीसरा, यानी पहला और तीसरा सही है। पहला है, इस योजना के तहत हर माह 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों तक पर सौर संयंत्र स्थापित किए जाएंगे। तीसरा है, योजना पंजीकरण, आवेदन, स्वीकृति तथा अनुदान की 100% ऑनलाइन व्यवस्था। व्याख्या 13 फरवरी 2024 को शुरू पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत हर महीने 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने के लिए 1 करोड़ घरों पर सौर संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार ने 5 लाख घरों में सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाने का लक्ष्य रखा है। इस योजना के तहत 3 किलोवाट तक के रूफटॉप सोलर पैनल लगाने पर 78,000 तक की केंद्र सरकार की सब्सिडी मिलती है। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत सरकार सब्सिडी की मात्रा है 75,000। मार्च 2025 सिंगरेनी कोलियरिज कंपनी लिमिटेड तथा राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के मध्य हस्ताक्षरित हुए एमओयू के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? उत्तर है दूसरा, यानी कि एमओयू के तहत राजस्थान में 1500 मेगावाट का सोलर पार्क स्थापित किया जाएगा। निम्न में से कौन से कथन राजस्थान ऊर्जा के बारे में सही हैं? उत्तर होगा चौथा, सभी गलत हैं, तो पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। दिसंबर 2025 तक राजस्थान में ऊर्जा अधिष्ठापित क्षमता 31,556.43 मेगावाट थी। राजस्थान में सौर ऊर्जा निर्माण की क्षमता 9,898 मेगावाट तथा पवन ऊर्जा की क्षमता 4,416.12 मेगावाट है। पवन और सौर ऊर्जा से राजस्थान के दिसंबर 2025 तक की कुल अधिस्थापित ऊर्जा क्षमता 45.36% प्राप्त हुआ। गोरबिया और विद्युत परियोजना डैश में उद्घाटित की गई हैं? उत्तर होगा पहला, बीकानेर। व्याख्या 19 जुलाई 2025 नोखा बीकानेर में जेलेस्ट्रा इंडिया द्वारा विकसित 435 मेगावाट क्षमता की गोरबिया सौर विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया है। इसी के साथ ही 24वां भाग यहीं समाप्त होता है। कल हम पढ़ेंगे 25वां भाग, परिवहन, सड़क, वायु, रेल। वीडियो अच्छा लगा हो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। जय हिंद, जय भारत।